एक चाय वाला, एक क्यूआर कोड और एक 10 रुपए का पेमेंट। ये सिंपल लगता है, लेकिन इसी सिस्टम ने ग्लोबल बैंकिंग इंडस्ट्री को हिला दिया। इंडिया ने सिर्फ डिजिटल पेमेंट्स अडॉप्ट नहीं किए, इंडिया ने फाइनेंस का फ्यूचर रीराइट कर दिया। कैश, वॉलेट, कार्ड मशीन्स, बैंक डीलीज। एक टाइम था जब मनी ट्रांसफर करना कॉम्प्लिकेटेड था। फिर आया यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। एक ऐसा सिस्टम जहां सिर्फ फोन नंबर या क्यूआर कोड से सेकंड्स में पेमेंट हो जाता है। और आज इंडिया दुनिया का डिजिटल पेमेंट कैपिटल बन चुका है। यूपीआई का जीनियस आइडिया सिंपल था। बैंक अकाउंट्स को डायरेक्टली कनेक्ट करो विदाउट कॉम्प्लिकेटेड बैंकिंग लेयर्स। नो वॉलेट लोडिंग, नो आईएफएससी रिमेंबरिंग, नो वेटिंग। सिर्फ स्कैन, पे, डन। स्ट्रीट वेंडर्स, रिक्शा ड्राइवर्स, स्मॉल शॉप्स सब डिजिटल इकोनॉमी का पार्ट बन गए। एक क्यूआर कोड ने मिलियंस ऑफ स्मॉल बिजनेसेस को रियल टाइम फाइनेंशियल नेटवर्क में कन्वर्ट कर दिया। सबसे शॉकिंग पार्ट, यूपीआई ऑलमोस्ट फ्री था। जब दुनिया ट्रांजैक्शन फीस चार्ज कर रही थी, इंडिया इंस्टेंट पेमेंट्स ऑलमोस्ट जीरो कॉस्ट में कर रहा था। वीजा, मास्टरकार्ड, पेपैल सबको अपनी स्ट्रैटेजी रीथिंक करनी पड़ी। बिकॉज इंडिया प्रूव्ड फास्ट डिजिटल पेमेंट सिर्फ रिच कंट्रीज के लिए नहीं होते, दे कैन स्केल फॉर बिलियंस। आज सिंगापुर, यूएई, फ्रांस, श्रीलंका और कई कंट्रीज यूपीआई इंटीग्रेशन एक्सप्लोर कर रही हैं। इंडिया का पेमेंट मॉडल अब एक्सपोर्ट हो रहा है। यूपीआई सिर्फ एक ऐप नहीं, एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसे रोड्स इकोनॉमी को कनेक्ट करते हैं, वैसे ही यूपीआई ने इंडिया की फाइनेंशियल सिस्टम को कनेक्ट कर दिया। इमेजिन फ्यूचर, पासपोर्ट की जरूरत नहीं, करेंसी एक्सचेंज की जरूरत नहीं, सिर्फ फोन स्कैन करो और दुनिया के किसी भी कंट्री में पेमेंट हो जाए। सो नेक्स्ट टाइम जब आप 20 रुपए का पेमेंट क्यूआर कोड से करो, याद रखना, ये सिर्फ पेमेंट नहीं, एक फाइनेंशियल रेवोल्यूशन का पार्ट है। ऐसी ही पावरफुल टेक स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब